गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि की महासप्तमी का दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देती हैं, इसलिए माँ कालरात्रि को शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि प्रसन्न हो अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। माँ कालरात्रि सभी विपदाओं का नाश करने वाली हैं। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली भी कहा जाता है। नवरात्रि की महासप्तमी का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी को ही माता रानी अपने नेत्र खोलती हैं। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी पर माँ का पूजन करने से माँ की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि की महासप्तमी के इस पावन पर्व पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से माँ कालरात्रि की कृपा से कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, बुरी शक्तियों का नाश होता है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, जीवन में चली आ रही परेशानी और भय दूर हो जाते हैं और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको नज़र दोष है या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है या आपके ऊपर टोने टोटके का असर है और इससे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप एक नींबू लें। माँ कालरात्रि के पूजन करने से पहले आप माँ के चरणों में यह नींबू रख दें। अब माँ कालरात्रि के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर आप माँ को कुमकुम से तिलक करें। फिर उसी कुमकुम में थोड़ा सा जल मिलाकर अब इस कुमकुम से आप नींबू के ऊपर क्लीम लिखें। क्लीम लिखने के पश्चात आप इस नींबू को वापस माँ के चरणों में रख दें। फिर माँ कालरात्रि के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कालरात्रे नमः, ओम कालरात्रे नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप माँ से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस नींबू को अपने सिर पर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज बारें। अगर आपके घर में कोई और सदस्य यह काम कर सकता है तो आप खुद ना करके किसी दूसरे सदस्य से अपने सिर के ऊपर से यह नींबू उतरवाएं। ध्यान रखें, आपको 6 बार नींबू अपने सिर पर से सीधा उतारना है और 1 बार उल्टा उतारना है। नींबू उतारने के बाद आप इस नींबू को 2 हिस्सों में काट दें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उतार रहा है तो वही इस नींबू को 2 हिस्सों में काट दें। ध्यान रखें, नींबू ऐसे काटना है कि नींबू के दोनों हिस्से अलग नहीं होने चाहिए। नींबू काटने के बाद अब आप इस नींबू को अपने घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंकाएं। यह उपाय आपको महासप्तमी की रात्रि को करना है। इस उपाय को करने से माँ कालरात्रि की कृपा से नजर दोष और टोने टोटके का असर कम हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर हो जाता है और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अगर नजर दोष टोने टोटके के प्रभाव के कारण आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और बिगड़ा कार्य भी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का ज्ञात या अज्ञात भय रहता है, अपने जीवन में से भय से छुटकारा पाने के लिए आप महासप्तमी की रात्रि को एक लोटे में जल भरें। इस जल भरे हुए लोटे को अपने सिरहाने रखें और लोटे के ऊपर एक बर्तन रखकर लोटे को ढक दें। अब इस ढके हुए बर्तन के ऊपर आप देशी घी का एक दीपक जलाएं और इस लोटे के दोनों तरफ आप धूपबत्ती जलाएं। अब माँ कालरात्रि के नाम का जाप करते हुए आप सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर उस लोटे के जल को किसी पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको
किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। माँ कालरात्रि की कृपा से सभी भय समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट है तो संकट को दूर करने के लिए आप एक जटा वाला पानी वाला नारियल लें, इसे लाल चुनरी में बांध लें। फिर आप एक 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा लें। इस कपड़े में आप यह नारियल रख दें, थोड़े से काले तिल रखें, 7 जोड़े साबुत फूल वाली लौंग के रखें, यानी कि 14 आपको फूल वाली लौंग इस कपड़े में रखनी है। इसके साथ ही 7 साबुत सुपारी और 7 कमल गट्टे रखें और फिर मीठा पान और 1 अनार रखें। अब इन सभी चीज़ों को आप इस काले रंग के कपड़े में बांध लें और इन सभी चीज़ों को आप माँ काली के मंदिर में जाकर माँ काली के चरणों में रखाएं और माँ काली से संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह माँ काली के चरणों में यह चीज़ें अर्पित करने से माँ काली की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं और माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, तंत्र मंत्र बाधा, दुर्घटना और ग्रह बाधा से बचने के लिए आप महासप्तमी की रात्रि को काले तिल की ढेरी पर माँ काली का चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। फिर माँ के सामने दीपक और गुग्गुल की धूप जलाएं। इसके बाद आप माँ को अपनी आयु के बराबर लौंग अर्पित करें। आपको साबुत फूल वाली लौंग ही माँ को अर्पित करनी है। साथ में ही एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी आप माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को लौंग और सिक्का अर्पित करने के पश्चात आप माँ को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद आप माँ काली के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा, क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा। आपको इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। फिर माँ काली से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप लाल रंग के धागे में इस तांबे के सिक्के को डालकर अपने गले में धारण करें। दोस्तों, इस तरह यह सिक्का गले में धारण करने से माँ काली की कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ काली की कृपा से हर प्रकार के तंत्र मंत्र, दुर्घटना और ग्रह बाधा से आपकी रक्षा होगी। दोस्तों, अगर आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो महासप्तमी की रात्रि को लाल रंग के वस्त्र धारण कर लाल रंग के आसन पर बैठें। अब माँ के सामने एक दीपक जलाएं और गुग्गुल की धूप जलाएं। इसके बाद माँ को पेड़े और लौंग अर्पित करें। आपको माँ को 2 साबुत फूल वाली लौंग और पेड़ा अर्पित करना है। अगर पेड़ा ना हो तो आप माँ को लौंग और गुड़ अर्पित करें। लौंग और गुड़ अर्पित करने के पश्चात आप माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वैसे तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। हो सके तो 11 माला का जाप करें। जाप करने के पश्चात आप माँ काली से शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद पूजन पूरा होने के बाद आप 15 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। अगले दिन इस लौंग और पेड़े को या तो आप गौमाता को खिला दें या फिर अपने घर में किसी को प्रसाद के रूप में दे दें, लेकिन ध्यान रखें खुद यह लौंग और पेड़ा ना खाएं। इस तरह आपको लगातार 27 रातों तक माँ काली का पूजन करना है। इस तरह पूजन करने से माँ काली के आशीर्वाद से आपको कोई भय नहीं सताएगा। लेकिन ध्यान रखें, कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे शांत करने के लिए आप इस उपाय को करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भूलकर भी इस उपाय को ना करें। दोस्तों, अगर आपका व्यापार या दुकान अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार में मंदी आ रही है, धन संबंधी समस्या है, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आप माँ कालरात्रि के पूजन के समय एक नींबू लें और इसे माँ कालरात्रि के चरणों में रखें। माँ के सामने दिया जलाएं और माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं
और माँ के इस निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात पैसों में चली आ रही दिक्कत को दूर करने की माता रानी से प्रार्थना करें। व्यापार की मंदी को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप माँ के चरणों में से इस नींबू को उठा लें और अपने दुकान या व्यापार स्थल पर इस नींबू को ले जाएं और दुकान की व्यापार स्थल की हर दीवार से गेट से आप इस नींबू को छुलाएं, यानी कि स्पर्श कराएं। अगर आप जॉब करते हैं और घर में पैसों की दिक्कत है तो आप इस नींबू को अपने घर की हर दीवार से छुलाएं। सिर्फ टॉयलेट में इस नींबू का स्पर्श ना करें। अब आप इस नींबू को 4 टुकड़ों में काटें और चौराहे पर जाकर चारों राहों पर आप नींबू के एक एक टुकड़े को फेंक दें, या फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर आप चारों दिशाओं में नींबू के एक एक टुकड़े को फेंक दें। ऐसा करने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। दोस्तों ध्यान रखें, आपको नींबू फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों इस उपाय को करने से माँ कालरात्रि की कृपा से दुकान और व्यापार में आ रही मंदी का दौर दूर हो जाता है। पैसों में चली आ रही दिक्कत दूर होती है। व्यापार की तरक्की में कोई बाधा होती है तो वह भी दूर हो जाती है और व्यापार अच्छा चलने लगता है। दोस्तों समस्या अगर ज्यादा है तो नवरात्रि के बाद लगातार 7 शनिवार तक आप इस उपाय को अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।